हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम सीखेंगे एक नई क्रोशा डिज़ाइन किसी भी प्रोजेक्ट पे आप लगा सकते हैं। अच्छा, पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और हमने ये स्टिच पैटर्न है, डिज़ाइन है, इसमें हमने मल्टीपल ऑफ 6 चेन्स डालनी है। मतलब आपको मैं निटिंग सिखाती रहती हूँ, तो निटिंग स्टिच पैटर्न्स में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि मल्टीपल ऑफ क्या होता है। तो वी विल चेन मल्टीपल ऑफ 6, फिर आप 12 फंदे डालें या 18 डालें या 24 डालें, आपकी मर्जी है। 6 के हिसाब से आप फंदे डालेंगे। तो 6 के हिसाब से आप और भी ज्यादा जितने चाहें डाल सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे कितने डाले हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 चेन्स मैंने यहाँ पे डाली हैं। 18 चेन्स आई हैव हेयर। अब 3 हमने चेन एक्स्ट्रा डालनी है जो कि हम स्किप करेंगे। चेन 1, 2, 3 चेन्स। हमने 3 चेन को यहाँ पे स्किप करना है और सारी चेन में डबल क्रोशा करना है। स्किप दीज 3 चेन्स एंड डबल क्रोशा ऑन ऑल चेन्स, अदर चेन्स 1, 2, 3 और ये 4। चौथी चेन में से हम जो है वो डबल क्रोशा करना शुरू करेंगे। ये है हमारा डबल क्रोशा। डबल क्रोशा मैंने सेपरेटली भी सिखाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये ऐसे यार्न ओवर करेंगे, धागा लपेटेंगे और हर चेन में से बगैर स्किप किए कोई भी चेन हम इसी तरह डबल क्रोशा करेंगे। हमने खाली पहले वाली 3 चेन स्किप की, उसके बाद हमने कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है। सारी चेन्स पे हमने डबल क्रोशा कर लिया है, यहाँ तक इस आखिरी में मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो हमने डबल क्रोशा काउंट कर लेना है कि ये भी मल्टीपल ऑफ 6 होने चाहिए। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 के हिसाब से ही होने चाहिए। देखिए, इसको भी काउंट करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6। multiple of 6 double crochets we have here. now next row। अब ये जो पहली सिलाई है, इसको हम पहली सिलाई काउंट करेंगे। ये बेस थी। ठीक है, जो रिपीट होगा वो यहाँ से होगा, मतलब जो अभी मैं आपको सिलाई बताऊंगी। तो दिस इज द सेटिंग रो। नाउ द नेक्स्ट रो विल बी रो 1। चेन 3 चेन्स डाल लें, टर्न करें। अब हम क्या करेंगे? डबल क्रोशा करेंगे। दो डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशा वी विल डू। पहला ये इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से मैं नहीं करूंगी, ये आपने स्किप करना है। ये वाला यहाँ से पहला डबल क्रोशा होगा, डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें, इसके ऊपर एक हुआ, इसके ऊपर जो चेन है, अब दूसरा इसके ऊपर। ठीक है ना, इस चेन में 2 डबल क्रोशास हो गए, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब ये डबल क्रोशा हो गए। अब हमने यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना है। चेन 3 चेन डाल लें, 1, 2, 3। उसके बाद हमने 2 चेन यहाँ पे स्किप करनी है, तीसरी चेन में डबल क्रोशा करना है। स्किप 2 चेन। अब हमने यार्न ओवर किया है। अब 1, 2, ये तीसरी चेन में हमने करना है डबल क्रोशा। now repeat this process। चेन 3, 1 डबल क्रोशा एंड टू थर्ड चेन, यही रिपीट करते जाना है। तीन चेन डालनी है, फिर एक डबल क्रोशा करना है, 3 चेन डालनी है, फिर एक डबल क्रोशा करना है, 2 चेन को स्किप करके। 1, 2, 3 जैसे यार्न ओवर करेंगे और इसमें हमने ये डबल क्रोशा करना है। ये 1, ये 2 डबल क्रोशा,
ये 3 डबल क्रोशा हो गया। ये रो 1 काउंट कर लिए आप, रो 1 इज कंप्लीटेड। रो 2 चेन 3, 1 2 3 चेन 3 हुआ। अब पहले जैसे हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशा किए वही करेंगे। 2 डबल क्रोशा इस डबल क्रोशा के ऊपर, एक यहाँ पे, मैं फिर से दिखाती हूँ, ये इसको नहीं, इस वाले से डबल क्रोशा करेंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में भी इसके ऊपर डबल क्रोशा ही करेंगे। ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इधर, ठीक है। तो आपने चेन 1 करना है, एक चेन डाल लें आप, चेन 1। नाउ 3 डबल क्रोशा हियर इनटू दिस लूप, 3 डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा करेंगे, ये नहीं, ये वाले लूप में से। 3 डबल क्रोशा, 1 2 3 अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होगी। आप धागा 2 दफा लपेटेंगे, इसे हम ट्रिपल क्रोशा कहते हैं। 3 दफा आपने धागा लपेटा और आपने ये वाला जो आप लूप देख रहे हैं ना, जो हमने स्किप किया था, यहां से हम इसको बुन लेंगे। अब आपने चेन 1 करना है, एक चेन डालनी है और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशा करेंगे आप। तीन डबल क्रोशा कर लिए, फिर से वही करेंगे, 2 दफा धागा लपेटा और यहाँ से इस वाले लूप में से आपने ट्रिपल क्रोशा कर लेना है, ये इस तरह से। अब यही रिपीट करते जाना है कि चेन 1 3 डबल क्रोशा और 1 ट्रिपल क्रोशा, यही रिपीट करते जाना है कि आपने चेन 1 करना है, 3 डबल क्रोशा करना है और एक ट्रिपल क्रोशा करना है। एक चेन कर ली है, अब हम 3 डबल क्रोशा इसमें करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, एक चेन बनानी है, चेन 1 और 3 डबल क्रोशा। तो ये हमारी दूसरी सिलाई यहाँ पे रिपीट हो गई है। आखिर में 3 डबल क्रोशा हमने कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, फिर से ये पहली सिलाई रिपीट करनी है और फिर ये दूसरी सिलाई। जस्ट रिपीट लास्ट 2 रोज फॉर योर डिजायर्ड लेंथ। अब यही 2 सिलाइयाँ जो हमने करी है ना रिपीट, वही रिपीट करते जाना है जब तक आपको जितनी लेंथ चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर से करके दिखा देती हूँ जल्दी से। चेन 3 चेन कर लें, टर्न बैक, और ये वाली जो हमने रो बुनी थी ना पहली वाली, वो करेंगे। थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है, जैसे हमने ये पहली सिलाई बुनी सेटिंग रो के बाद। अब चौथी सिलाई फिर
2 सिलाइयाँ मैंने आपको फिर से रिपीट करके दिखा दी हैं। अब आप जितनी भी आपको लेंथ चाहिए हो, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप ये बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट कैप के लिए, बैनी के लिए बहुत प्यारा लगता है, और आप किसी भी प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोज़ रिसीव हो जाया करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।